तीन बहनें। लखनपुर गांव के सरपंच रामपाल को बेटे की बहुत चाहत थी, लेकिन उनकी पत्नी विमला को 3 बेटियां हुई। इसलिए रामपाल अपनी पत्नी और बेटियों को हमेशा ताना मारता रहता था और उसके भतीजे रोहित को अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार करता था। अरे विमला, मेरी पगड़ी कहाँ है? मुझे गांव के मेले के उद्घाटन में जाना है। ये रही आपकी पगड़ी। वो मैं क्या कहती हूँ ना, क्यों ना आप अपने साथ रीता और गीता को भी लेकर जाएं? बच्चियों का मेला घूमने का बहुत मन है। लड़की जात है, वो क्या करेगी मेला घूमकर? उन्हें घर पर चूल्हा चौका करना सिखाओ, वरना कोई शादी भी नहीं करेगा। लेकिन दोनों अभी छोटी हैं, उनकी शादी में बहुत वक्त है। दोनों का थोड़ा मन भी लग जाएगा। बहुत सर पर चढ़ा दिया है तुम सबको। अपनी औकात में रहो और अपनी बेटियों को भी हमारे घर के तौर तरीके सिखा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तीनों बहनें खिड़की से ये सारी बातें सुन रही थीं। हम मेला देखने नहीं जा सकते हैं ना? वो भी क्योंकि हम लड़कियां हैं। क्या कभी हमारा घूमने का मन नहीं कर सकता? बेटा, ऐसा ही जमाना है। आज के दौर में भी मर्द अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटियों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। विमला बिना किसी को बताए अपनी बेटियों को मेला घूमने जाने की इजाजत दे देती है। तीनों बेटियां अपना चेहरा छुपाकर मेला घूमने चली जाती हैं। देखना किसी को पता ना चले, वरना तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, हम पिताजी के वापस आने से पहले घर पहुंच जाएंगे। और हम चेहरे पर मास्क लगाकर जा रहे हैं, कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तीनों बहनें मास्क लगाकर मेला घूमने चली जाती हैं और मेले में खूब मस्ती करती हैं। ढेर सारी चॉकलेट्स खरीद कर खाती हैं और झूला भी झूलती हैं। तभी अचानक रामपाल की नजर संगीता पर पड़ जाती है। ए छोरी, इधर आओ। तुम तीनों क्या कर रही हो यहाँ पर? मैंने मना किया था ना तुम्हारी माँ को। इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। हम किसी को बिना बताए चुपके से मेले में आ गए हैं। हाँ, मुझे मेला घूमने का बहुत मन था पिताजी। तुम तीनों घर चलो, मैं बताता हूँ। बहुत सिर पर चढ़ गई हो। आज से तुम तीनों का घर से निकलना बंद। रामपाल अपनी बेटियों को लेकर घर वापस आ जाता है। रामपाल गुस्से में लाल हो रहा था। ये देख विमला डर जाती है। विमला, बाहर निकलो। देखो, आज तुम्हारी बेटियां बिना किसी को बताए मेले में घूमती पाई गई है। ये तीनों एक दिन मेरा नाक कटा कर रहेंगी। नहीं जी, ऐसा नहीं है। बेचारी छोटी हैं, इसलिए इन्हें भी मन किया होगा मेला घूमने का। लड़कियों को अपनी हद में रहना चाहिए। तुम्हारे कहने पर मैंने तीनों का दाखिला स्कूल में करवा दिया था, लेकिन आज के बाद इन तीनों लड़कियों का घर से बाहर जाना बंद। ऐसा ना करो बापू, हमें स्कूल जाने से मत रोको। हमारी नई टीचर हमें स्कूल में बहुत कुछ सिखाती है बापू। शिक्षा पर तो सभी का अधिकार है, हमें स्कूल जाने से मत रोको। तुम तीनों की तो अक्ल ऐसे ही ठिकाने आएगी। विमला ठान लेती है कि वह अपनी बेटियों के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं होने देगी। विमला रामपाल से छुपाकर अपनी तीनों बेटियों को स्कूल भेजती है और उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने देती है। कुछ दिनों बाद रामपाल का भतीजा राहुल घर पर आता है। रामपाल राहुल को देखकर बहुत खुश होता है और उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करता है। आजा मेरे शेर पुत्र, तू ही तो हमारा इकलौता वारिस है। चाचा जी, मुझे यहाँ पर आकर बहुत गर्मी लग रही है। रुक, मैं अभी तेरे लिए लस्सी मंगाता हूँ। संगीता, अपने भाई राहुल के लिए लस्सी लेकर आओ। लेकिन बापू, दही नहीं है लस्सी बनाने के लिए। कोई काम की नहीं हो तुम लोग। पता नहीं क्यों मैं तुम तीनों को अपने सिर पर पाल रहा हूँ। अब से राहुल भी रामपाल के साथ रहने लगता है। रामपाल अपने जायदाद का उत्तराधिकारी राहुल को मानकर उसे बहुत लाड़ प्यार करने लगता है। हमेशा अपनी बेटियों को उसकी खातिरदारी करने को बोलता है। रामपाल राहुल का एडमिशन भी उसी स्कूल में करा देता है जहां उसकी तीनों बेटियां पढ़ती थी। एक दिन राहुल स्कूल में संगीता, गीता और रीता को देख लेता है और जाकर रामपाल से शिकायत कर देता है। मेरी इजाजत के बिना भी तुमने अपनी बेटियों को स्कूल भेजा। तुम्हें क्या लगता है ये लड़कियां पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगी? लेकिन बेटियों को ऐसे घर में बंद करके रखना कहाँ का न्याय है?
अब मैं इन तीनों की शादी करवा कर ही रहूंगा। मैं भी देखती हूँ कौन मेरी बेटियों को पढ़ने से रोकता है। विमला हर रोज खुद अपनी तीनों बेटियों को स्कूल छोड़ने जाती थी और वापस लेकर आती थी। संगीता अपने क्लास में अव्वल आती है और राहुल कुछ नंबरों से फेल होते होते रह जाता है। अरे मेरा भतीजा, पास हो गया तू। संगीता क्लास में अव्वल आई है। तो उससे क्या, आखिरकार करना तो उसको चूल्हा और चौका ही है। नहीं बापू, मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। अपनी औकात से ज्यादा सपने मत देखो लड़कियों, लड़कियां ऐसे काम नहीं करती। कुछ सालों बाद विमला की कड़ी मेहनत और रामपाल से झगड़े के बाद अपनी तीनों बेटियों को पढ़ने के लिए अपने मामा के घर भेज देती है। विमला अपनी तीनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाती है। संगीता कलेक्टर बनती है, गीता लॉयर और रीता टीचर बनकर गांव में वापस आती है। मुझे तुम तीनों पर गर्व है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने हमें सपोर्ट किया, इस वजह से हम काबिल बन गए। वरना बापू हमारी कब की शादी करा देते। राहुल अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। किसी पारिवारिक झगड़े की वजह से रामपाल अपनी सारी जायदाद गंवा देता है। अब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता। अब आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, बचपन से आज तक मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, क्योंकि आपको मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना था। अब आप खुद ही रास्ते पर आ गए हैं, तो मुझे क्या देंगे? राहुल रामपाल को अकेले छोड़कर चला जाता है। मुझे सरकारी आवास मिला हुआ है, हम वहां जाकर रह सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरे उसूल ये नहीं हैं। मैं बेटियों के घर जाकर रहूं। किस जमाने में रह रहे हैं आप? आपकी बेटियां इतनी काबिल हैं, पूरा गांव तीनों बेटियों पर गर्व करता है। और अब पूरे गांव वाले आपको आपकी बेटियों के नाम से जानते हैं। सही कहा तुमने, मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक बेटियों को किसी लायक नहीं समझा। मुझे अब अपनी बेटियों पर गर्व है। रामपाल की तीनों बेटियां गांव के विकास के लिए काम करती हैं। गांव में लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज खुलवाती हैं और रामपाल भी उनके इस नेक काम में मदद करता है।